अस्सलाम वालेकुम। CSS PMS की इंग्लिश ग्रामर के डे 3 या लेक्चर 3 में आज हम लोग सीखने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग सीखने वाले दो चीज़ें, एक होता है वर्ब और दूसरा है प्रोनाउंस। हम इन दोनों को सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, इतनी कोई लंबी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। वर्ब के बारे में कहा जाता है कि द वर्ड दैट शोज सम एक्शन इन अ सेंटेंस। वर्ब वही सेंटेंस में या एक जुमले में वही लफ्ज़ होता है जो कि एक काम को शो करता हो किसी जुमले में, उसे कहते हैं वर्ब। इट शोज सम एक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है। लाइक द बॉय रन्स, लड़का भाग रहा है, या द बर्ड सिंग्स। जो हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल है कि परिंदा गा रहा है। परिंदा तो गा नहीं रहा, लेकिन जो उसकी आवाज़ है वो अक्सर इसे कहते हैं कि परिंदा गा रहा है, ठीक है। ही हैज़ लॉस्ट हैज़ बुक। इस वर्ड में आपके ख्याल में कितनी वर्ब होगी? इस वर्ड में हमारे पास दो ही वर्ब हैं, ठीक है। ही है हैज़ लॉस्ट। तो इससे ये जाहिर होता है कि वर्ब नॉट ओनली अ सिंगल वर्ड, इट कैन बी मोर देन वन वर्ड और इट कैन बी टू वर्ड और मोर देन टू वर्ड्स। इस तरह की भी कुछ हो सकता है, ठीक है। अब वर्ब को हम डिवाइड करेंगे तीन तरह की वर्ब्स में। एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। इन सब को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब होता है जिसे सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। इन अ सेंटेंस like without an object it gives complete meaning। हाँ, like he laughed, वो हंसा। अब इसमें बताओ कि सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत है? होगा, शायद होगा, लेकिन इस वर्ड में अभी आप देखो कि ये विदाउट एनी ऑब्जेक्ट आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इन तरह के जो वर्ब्स होती है उसे कहती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। दूसरी तरफ हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स उन वर्ब्स को कहा जाता है जिसको ज़रूरत होगी किसी ऑब्जेक्ट की ताकि वो कंप्लीट मीनिंग दे सकें। लाइक मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ। आई ओपनड, मैंने खोला। क्या खोला? मैंने खोला एक दरवाज़ा। तो इस तरह की जो भी वर्ब होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी ट्रांजिटिव वर्ब्स। सॉरी, एक बात मैं भूल गया, इसको प्रिंसिपल वर्ब और इंडिपेंडेंट वर्ब भी कह सकते हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको हम डिपेंडेंट, जो कि कहीं पर ये भी आ सकता है कि आप एक डिपेंडेंट वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब ये किसको कहते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांजिटिव वर्ब को हम डिपेंडेंट वर्ब भी कहते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर। तीसरे पर हमारे पास आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब असल में एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि यूज़ होता है अलोंग विद प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मतलब इस वर्ब के साथ ही यूज़ होता है, तो ये इसके साथ ही यूज़ होता है। लाइक आदिल कैन रन फास्ट, ठीक है। जो फास्ट है इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब आप मुझे ये बताओ, आदिल कैन रन, ये बताओ क्या ये जो आदिल कैन रन फास्ट है ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। इसे कहते हैं इसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और ये जो दूसरा आता है इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। प्रोनाउंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रोनाउंस कहते हैं नाउन्स, या जो नाउन के लिए इस्तेमाल होता है या जो नाउन के बजाय इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउंस। लाइक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सलीम इज़ अ स्टूडेंट। सलीम एक स्टूडेंट है। सलीम वर्क हार्ड। सलीम वर्क जो सख्त मेहनत करता है या मेहनत करता है, ठीक है। या सलीम गोज़ टू स्कूल, सलीम कम बैक एट दैट टाइम। इस तरह के जो
अल्फाज होते हैं उसे हम कहते हैं, उसे हम तो नहीं कहते, लेकिन जो सलीम एज अ स्टूडेंट, हमने कहा सलीम एक स्टूडेंट है, ही वर्क हार्ड, सलीम की जगह जो ये लफ्ज़ यूज़ हुआ ही, इसे हम कहते हैं प्रोनाउंस, PN, हम इसे कहते हैं प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस के हमारे पास दो अक़साम होती है, एक होता है पर्सनल प्रोनाउंस और दूसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस असल में उन्हीं प्रोनाउंस को कहते हैं लाइक आई, वी, माई, मी, यू, इस तरह की जो अल्फाज होती है उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। लाइक आई वर्क हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम्स, तो इस तरह की जो इसमें ये है आई या माई, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। या जो दूसरी किस्म है हमारे पास, इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहते हैं लाइक शी, हु, जो हम किसी और के रेफरेंस से देते हो उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। लाइक हमने ये कहा कि समरा वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट हु गॉट द फर्स्ट प्राइज, इसमें यूज़ हुआ हु। हम इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं शी गॉट द फर्स्ट प्राइज़, हमने इसमें शी यूज़ किया, हमने इसमें फर्स्ट यूज़ किया, इस तरह के अल्फाज को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये शी नहीं, सिर्फ ही भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, ही भी यूज़ हो सकता है, दे भी यूज़ हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हो। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।